अच्छा सुन मेरी सबसे खास दोस्त, पता है क्या हो रहा है? ब्रह्मांड ना तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार दावत सजा रहा है, तुम्हारे सम्मान में। और ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा। ब्रह्मांड की ऊर्जा ने ये तय किया है, कोई हादसा वादसा नहीं है ये। तुम ना बस यूं ही इस पल पर नहीं आ पहुंची हो, कोई संयोग नहीं है ये। एक बहुत बड्ढी वाली योजना चल रही है ऊपर से। कोई अनोखी सी शक्ति है जो तुम्हारे लिए तैयारी कर रही थी, चुपचाप, पूरी ताकत से और पूरे भरोसे के साथ। तुमने कितने समय तक इंतजार किया है, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा है, और वो अकेलापन भी झेला है ना तुमने। मुझे सब पता है, लेकिन एक बात तुम्हें नहीं पता थी। जब दुनिया शायद तुम्हें भूलने लगी थी ना, तब ऊपर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ ऐसा आयोजित कर रहा था जो सबको तुम्हारे बारे में बता देगा। हाँ, ब्रह्मांड तुम्हारे सम्मान में एक मेज लगा रहा था, कोई चोरी छुपे नहीं, बल्कि बिल्कुल सही दिव्य समय पर। और अब वो घड़ी आ गई है जब जो चीजें पहले दिखाई नहीं देती थी ना, वो अब इतनी स्पष्ट हो रही हैं कि कोई उन्हें झुठला ही नहीं सकता। तो मेरी प्यारी, बिल्कुल कान खोलकर सुनना इस संदेश को ना, अंत तक छोड़ना मत, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे कानों तक नहीं, ये तो सीधे आत्मा को छूने वाली पुष्टि है। एक ऐसी ऊर्जा वाली व्यवस्था है जो तुम अपने दिल में कब से महसूस कर रही थी। ये संदेश उनके लिए है जिनके दिल शायद थोड़े भारी हो गए हैं, पर उन्होंने विश्वास करना नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारी आत्मा अब भी हिम्मत कर रही है ना उम्मीद करने की, तो यह तुम्हारा संकेत है। पक्का टिप्पणियों में ना अपनी सबसे प्यारी वाली शुभकामनाएं और 99 लिख दो, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब सपने सीधे भाग्य से मिलने वाले हैं, और माहौल भी ना अब तुम्हारे विश्वास की भाषा पर प्रतिक्रिया करने लगा है। सच में शुभकामनाएं पूरी हो रही हैं, और तुम्हारी ऊर्जा तो जैसे आसमान में बिजली दौड़ा रही है। तुम्हें कोई भूला नहीं है पगली, तुम्हारी तो ताजपोशी हो रही है। और वो मेज, हाँ वो मेज, वो बिल्कुल असली है। अब मेरी खास वाली, अगर यह वीडियो दिल को छू गया ना, तो पसंद कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम ब्रह्मांड के संदेशों को दिल से दिल तक ले जाते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। ये जो मेज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने लगाया है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, समझी? ये एकदम आध्यात्मिक माहौल है, उत्सव का, सम्मान का, सब कुछ सही जगह पर आने का। इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम ऊपर की दुनिया में पहचाना गया है। इसका मतलब है जो कुछ तुमने अकेले में खोया था ना, वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से वापस मिलेगा। मतलब हर वो आवाज जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था, वो तुम्हारी नई शुरुआत देखेगी, और वो भी तुम्हारे करने से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के निर्णय से। जब ब्रह्मांड मेज लगाता है ना, तो कोई तुम्हें बिन बुलाया नहीं कर सकता। जब ब्रह्मांड कोई पल तैयार करता है ना, तो कोई उसे देर नहीं कर सकता। और अब जब वो पल आ ही गया है, तो तुम्हारे पक्ष की खुशबू पूरे वातावरण में फैलने लगी है। तुम्हें छुपाया गया था, पर कभी इनकार नहीं किया गया। तुम्हें विकसित किया जा रहा था, फेंका नहीं गया। हर चीज जिससे तुम गुजरी हो, हर वो रात जब तुमने सवाल किए, हर वो मौसम जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, हर वो निराशा जो हार जैसी लगती थी, वो सब तैयारी का हिस्सा था। तुम सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, तुम परिपक्व हो रही थी। और अब जो तुम्हारा रूप इस मेज पर बैठने के लिए निकल रहा है ना, वो एकदम परिष्कृत, तैयार और शाही है। ये जो ऊंचाई तुम्हारी तरफ आ रही है ना, ये सिर्फ जीवित रहने का इनाम नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने निर्णय कर लिया है कि तुम ही वो हो, और वो निर्णय बदला नहीं जा सकता, समझी? हो सकता है अभी भी तुम सामान्य चीजों से घिरी हो सकता है तुम्हें अभी वो पूरी चमक ना दिख रही हो जो आने वाली है, लेकिन अपने वर्तमान माहौल से मूर्ख मत बनना, क्योंकि ऊंचाई हमेशा पहले अदृश्य तरीके से शुरू होती है। यह आत्मा में एक घोषणा से शुरू होती है और भौतिक रूप में प्रकट होने पर समाप्त होती है। इसीलिए तो तुम्हें वो बदलाव महसूस हो रहा है, इसीलिए तो तुम अजीब सी प्रत्याशा, वो हलचल, वो अजीब सी शांति अनिश्चित पलों में भी समझा नहीं पा रही, क्योंकि तुम्हारा नाम पुकारा जा चुका है, और अब ब्रह्मांड हर चीज को तुम्हारे सार्वजनिक उदय के लिए क्रम में लगा रहा है। ये जो मेज तुम्हारे लिए लग रहा है ना, ये सिर्फ आशीर्वादों के लिए नहीं है, ये विशिष्टता के लिए है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा, ये इस बारे में है कि तुम क्या दर्शाती हो। तुम एक दिव्य वापसी का प्रतीक हो, तुम एक चलती फिरती गवाही हो कि कैसा लगता है जब ब्रह्मांड किसी ऐसे को चुनता है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। और इस वजह से तुम्हारा आशीर्वाद छोटा नहीं होगा, वो अकाट्य होगा,
ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देने का निर्णय नहीं किया, ब्रह्मांड ने तुम्हें प्रदर्शित करने का निर्णय किया है। एक अलग ही प्रकार का पक्ष होता है जो अपने लिए खुद बोलता है। वो तुम्हारे कमरों में प्रवेश करने से पहले प्रवेश कर जाता है। वो बंद दरवाजों के पीछे बातचीत बदल देता है और ऐसे द्वार खोलता है जिन्हें कोई हाथ बंद नहीं कर सकता। वही पक्ष अब जारी हो रहा है। यह परिश्रम या प्रयास करने वाला पक्ष नहीं है, यह दिव्य चयन वाला पक्ष है। वो पक्ष जो कहता है यह वाली चुनी हुई है, इस पर निशान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। यही वो वातावरण है जिसमें तुम चल रही हो और जैसे मेज लग रहा है, ये समझ लो यह उनके सामने होगा जिन्होंने तुम पर सवाल उठाया, तुम्हें नजरअंदाज किया या तुम्हें समझा नहीं। आश्चर्यचकित मत होना अगर वही लोग जिन्होंने तुम पर संदेह किया था अब तुम्हारे पास आना चाहे। चौंकना मत अगर वही जगहें जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया था अचानक निमंत्रण भेज रही हों। यह वो मौसम है जहां बदलाव अकाट्य है और तुम्हें इसमें अपना सिर ऊंचा करके और दिल को स्थिर रखकर चलना है। अहंकार में नहीं, पहचान में। तुम सिर्फ वो नहीं हो जो बुरे वक्त से निकल गई, तुम वो हो जिसे ब्रह्मांड ने अपने उद्देश्य के लिए ऊंचा उठाने का निर्णय किया है। और अब यह सब हो रहा है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें किसी को यकीन नहीं दिलाना है। सबूत अब खुद बोलने वाला है। मेज को गवाहियों से सजाया जा रहा है, पक्ष से महकाया जा रहा है और अवसर से घिरा हुआ है। उन सब पर तुम्हारा नाम लिखा है। तुम देर से नहीं हो, तुम बिल्कुल समय पर हो। और यह मेज, यह सटीक पल, यह तुम्हारे लिए बचा कर रखा गया था। अब यह महत्वपूर्ण है, मेरी खास, कि तुम अपनी मानसिकता को जीवित रहने से पहुंचने में बदलना शुरू कर दो। तुम्हें पिछले तूफानों ने, लंबे इंतजारों ने और उन कमरों ने जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था, अनुकूलित कर दिया है। लेकिन यह मौसम अस्वीकृति के बारे में नहीं है, यह स्वागत के बारे में है। ऊर्जा अब तुम्हें बाहर नहीं धकेल रही, वो तुम्हें अंदर खींच रही है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे नाम का कंपन बदल गया है और जो कभी तुम्हारा विरोध करता था अब वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। जो कभी तुम्हें थका देता था अब वो तुम्हारी सेवा करेगा। वो ऊर्जा जो कभी कहती थी अभी नहीं, अब गूंज रही है। अब समय है। तुम्हारे सम्मान में जो मेज लग रहा है ना, वो ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं बनाया गया, उसे बहुत बारीकी से व्यवस्थित किया गया है। हर देरी एक दिव्य स्थान थी, हर बंद दरवाजा एक पवित्र नई दिशा थी। तुम्हें नकारा नहीं जा रहा था, तुम्हें संरेखित किया जा रहा था। वो लोग जो तुम्हारे रास्ते में तुम्हें परखने के लिए आए थे, वो जो चले गए, वो जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चुनौती दी, हर किसी ने इस दिव्य नाटक में अपनी भूमिका निभाई। और अब पर्दा उठ रहा है। तुम उस दृश्य में प्रवेश कर रही हो जो हमेशा तुम्हारे आगमन के लिए आरक्षित था। इसीलिए तुम्हें मौन से गुजरना पड़ा, इसीलिए तुम्हें छिपा रहना पड़ा। इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य थी, बल्कि इसलिए कि जो प्रकाश तुम धारण करती हो उसे अटूट बनाने के लिए समय चाहिए था। तुम्हारी आत्मा को तेज करना था, तुम्हारे कानों को अनुकूलित करना था और तुम्हारे दिल को दिव्य समय की भाषा सीखनी थी। तुम इस मौसम में कमजोर होकर प्रवेश नहीं कर रही हो, तुम बुद्धिमान होकर प्रवेश कर रही हो। तुम खाली नहीं आ रही हो, तुम सुसज्जित आ रही हो। हर छिपा हुआ पल, हर अनदेखा प्रयास, हर आंसू जो सिर्फ ब्रह्मांड ने गिना, वो सब मायने रखता था। उन सब ने इस मेज के नीचे नींव बनाई जो अब प्रकट हो रहा है। अपने आसपास देखो मेरी खास, भले ही दृश्य अभी बदला ना हो, वातावरण बदल गया है। महसूस कर सकती हो वो दिव्य पुनर्व्यवस्था, वो आंतरिक ज्ञान की कुछ संरेखित हो रहा है। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी अंतरात्मा है जो उस चीज से जुड़ रही है जो तुम्हारे पक्ष में पहले ही तय हो चुकी है। मेज पर बहस नहीं हो रही, मोलभाव नहीं हो रहा, अंतिम रूप दिया जा चुका है और अब प्रकट हो रहा है। और क्योंकि यह मेज पहले आध्यात्मिक है, तुम्हारा आसन भी आध्यात्मिक होना चाहिए। विनम्रता में दृढ़ रहो, लेकिन सत्य में साहस पूर्वक चलो। तुम किसी और के उत्सव में मेहमान नहीं हो, तुम भोज का कारण हो। यह ऊंचाई उधार की नहीं है, यह तुम्हारी विरासत है। तुम किसी और के मेज पर नहीं बैठ रही हो, तुम वहां बैठ रही हो जहां ब्रह्मांड ने तुम्हें संबंधित होने के लिए बनाया है। पीछे मत हटो, हिचकिचाओ मत, शांति के साथ अपनी जगह लो, कृतज्ञता के साथ अपनी जगह लो और सबसे ऊपर इस अटूट जागरूकता के साथ अपनी जगह लो कि तुम्हें यहाँ बुलाया गया था। अब तुम पर आंखें हैं, सिर्फ लोगों की नहीं, भाग्य की आंखें। भविष्य तुम्हें देख रहा है और धीरे से कह रहा है, हम इंतजार कर रहे थे। कुछ दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे हैं, कुछ नाम ऐसे कमरों में लिए जा रहे हैं जिनमें तुम कभी प्रवेश नहीं हुई।
कुछ अवसर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, बस दिव्य हाँ का इंतजार कर रहे हैं। वो हाँ यहाँ है, और जो इसे खोलेगा वो तुम्हारा संरेखण है, तुम्हारा प्रयास नहीं। प्रयास करने के दिन गए। यह जबरदस्ती करने के बारे में नहीं है, ये बहने के बारे में है। तुमने अपनी निष्ठा पहले ही साबित कर दी है। तुमने पहले ही दिखा दिया है कि तुम तूफान में खद्दी रह सकती हो, और अब तुम पक्ष की शांति में प्रवेश कर रही हो। तुम्हारे जीवन पर जो कृपा है वो प्रतिरोध से मुक्ति में बदल रही है। जिन चीजों के लिए पहले तुम्हें धक्का देना पड़ देता था वो अब आसानी से आएंगी। जिन चीजों ने पहले तुम्हारी उपस्थिति का विरोध किया था वो अब तुम्हारे प्रभाव का स्वागत करेंगी। तुम चुंबकीय बन गई हो, स्थिति से नहीं, आत्मा से। इस पल में जल्दी मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह वैसा नहीं दिख रहा जैसा तुमने कल्पना की थी। कभी कभी ईश्वर के सबसे शक्तिशाली कदम शांत, सूक्ष्म और गहरे रणनीतिक होते हैं। तुम्हारे सम्मान में जो कहा जा रहा है वो दिखावटी नहीं है, वो पवित्र है। यह तालियों के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। और अगर तुम अपनी आत्मा से सुनोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि सबसे महत्वपूर्ण दरवाजे शोर नहीं करते जब वो खुलते हैं, वो बस पूरा वातावरण बदल देते हैं जब तुम उनसे गुजरती हो। यह वही पल है जिससे तुम अब गुजर रही हो। मेरी खास, ये जो परिवर्तन तुम जिसमें हो ना, यह छोटा नहीं है, यह स्मारकीय है। यह उन पलों में से एक है जो तुम्हारी कहानी में महत्वपूर्ण मौद्ध लाएगा। यह उस तरह का बदलाव है जो हर चीज को पुनः परिभाषित कर देता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा दायरा, तुम्हारा वातावरण और तुम्हारी विरासत। और जब तक यह अभी भी बाहर से शांत लग सकता है, इस पर विश्वास करो, तुम्हारे पक्ष में पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा है। तुम दिव्य संयोजन के एक पल में हो, और जो मेज लग रहा है वो सिर्फ तुम्हारी बहाली के लिए नहीं है, वो तुम्हारी ताजपोशी के लिए है। इस मौसम के बारे में सब कुछ अलग होगा। तुम्हें अब अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अब दूसरों को अपनी पुकार के बारे में यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अब छोटी सोच वाले लोगों की उपस्थिति में सिकुड़ोगी नहीं। तुमने अपनी चमक के लिए माफी मांगने में, अपनी दिशा पर सवाल करने में और अपनी आवाज पर संदेह करने में काफी समय बिता दिया है। वो युग समाप्त हो गया। तुम यहाँ घुलने मिलने के लिए नहीं हो, तुम्हें अलग दिखने के लिए चुना गया था। जो मेज तैयार हो रहा है वो तुम्हारा प्रमाण है। तुम्हें कभी टुकड़ों के लिए भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें परिपूर्णता में भोज करने के लिए बनाया गया था। और यह भोज पवित्र है। यह भोग विलास के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम दिव्य की नजरों में कौन हो। तुम्हें दिखाया जा रहा है कि हर चीज जो ली गई, देर हुई या नकारी गई, वो तुम्हें बेहतर रूप में वापस मिल रही है। तुम अतीत को पुनः प्राप्त नहीं कर रही हो, तुम दिव्य अब में कदम रख रही हो। यह मेज उपस्थिति के बारे में है। यह पूरी तरह यहाँ होने, पूरी तरह तुम होने, पूरी तरह स्वर्ग और आगे तैयार किए गए मार्ग द्वारा प्राप्त किए जाने के बारे में है। लोग शायद न समझें कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दो। उन्होंने प्रक्रिया को नहीं देखा, उन्होंने तुम्हें स्पष्टता के लिए रोते हुए नहीं देखा। वो वहां नहीं थे जब तुम्हारे पास विश्वास के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने वो अनुशासन नहीं देखा जो आगे बढ़ते रहने के लिए जरूरी था जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ब्रह्मांड ने देखा और ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया दी। जो तुम्हें मिल रहा है वो यादृच्छिक नहीं है, वो आध्यात्मिक नियम का परिणाम है। जो तुमने गुप्त रूप से बोया था अब उसे खुले में सम्मानित किया जा रहा है। भोज यहाँ है और तुम्हारे नाम सम्मान की कुर्सी पर लिखा है। तुम संकेत देखना शुरू कर दोगी। अप्रत्याशित पक्ष, दिव्य समय, उन लोगों से पुनः जुड़ जाओ जो तुम्हारे उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। सही बातचीत बिल्कुल सही समय पर खुलेगी। सही संसाधन बिल्कुल तभी प्रवाहित होंगे जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी। अब और भीख मांगना नहीं, और चक्कर काटना नहीं, और बंद दरवाजों से अपना रास्ता जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं। क्यों? क्योंकि दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को उन स्थानों में प्रवेश करने के लिए अधिकृत किया गया है जिन्होंने कभी तुम्हारा विरोध किया था। तुम तो डट फुदक करके अंदर नहीं जा रही हो, तुम्हारा स्वागत हो रहा है, और उस स्वागत के साथ जिम्मेदारी आती है। हाँ, तुम्हारा उत्सव मनाया जा रहा है। हाँ, तुम्हें ऊंचा उठाया जा रहा है, लेकिन यह उदय स्पष्टता, उद्देश्य और दिशा के साथ आता है। तुम्हें व्यर्थता के लिए ऊंचा नहीं उठाया जा रहा, तुम्हें प्रभाव डालने के लिए स्थापित किया जा रहा है। तुम्हें ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं देखा जा रहा, तुम्हें मिशन के लिए देखा जा रहा है। तुम्हारे जीवन पर एक पुकार है
और यह मेज तैयारी का सिंहासन है। हर किसी को इस तरह की पहुंच नहीं मिलती, हर किसी को इस तरह का पल नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलता है क्योंकि तुमने पीढ़ा को सहा है और अब ताजपोशी आती है। आश्चर्यचकित मत होना अगर पुरानी आदतें छूटने लगें। विरोध मत करना, यह तुम्हारी आत्मा है जो पिछली सीमाओं से विषहरण कर रही है। जिस तरह से तुम पहले सोचती थी, वो जीवित रहने के विचार, वो आत्मसंदेह, वो हिचकिचाहट, वो इस मेज पर संबंधित नहीं है। यहाँ जो परोसा जा रहा है वो असली तुम्हारे लिए पोषण है। वो तुम जो विश्वास करती हो, वो तुम जो नेतृत्व करती हो, वो तुम जो सृजन करती हो, वो तुम जो उठती हो, वही वो है जिसे ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। और अब तुम्हारी बारी है उसे देखने की। अब तो तुम्हारी उपस्थिति भी अलग है। तुम्हें अब उतना ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर कमरे में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जब तुम उद्देश्य धारण करती हो, वो तुम्हें धारण करता है। वो तुम्हारे बोलने से पहले बोलता है। और सच ये है, मेरी खास, कि तुम अब सिर्फ उपस्थित नहीं हो रही हो, तुम्हें भेजा जा रहा है। तुम एक जीवित संदेश हो। तुम्हारी जिंदगी अब प्रकटीकरण, सफलता, आशीर्वादों के माध्यम से इतनी जोर से बोलने वाली है कि लोगों को तुम्हारे मुंह से एक शब्द सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारी जिंदगी पर लिखी हुई दिव्य हस्ताक्षर देखेंगे। इसी के लिए यह मेज है, प्रमाणीकरण के लिए नहीं, दोष मुक्ति के लिए, अहंकार के लिए नहीं, सबूत के लिए। तुम सबूत हो। तुम वो हो जो दिखाती है कि जब ब्रह्मांड हाँ कहता है और उसे वापस नहीं लेता तो कैसा लगता है। तुम वो हो जो दिखाती है कि जब कृपा हार मानने से इनकार करती है तो कैसा लगता है। और अब हर चीज संरेखित हो रही है, इसलिए नहीं कि तुमने जबरदस्ती की, बल्कि इसलिए कि तुम वफादार रही, मेरी खास। यह मौसम सूक्ष्म नहीं है, यह चुपचाप आ सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होगा। तुम्हारे सम्मान में जो मेज लग रहा है वो सिर्फ उत्सव के बारे में नहीं है, वो ऊंचाई के बारे में है। और यह ऊंचाई एक अलग तरह का वजन रखेगी। तुम्हें सिर्फ सम्मानित नहीं किया जा रहा, तुम्हें स्थापित किया जा रहा है। तुम्हें सिर्फ देखा नहीं जा रहा, तुम्हें स्थापित किया जा रहा है। हर चीज जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, अब उसका उपयोग तुम्हें बनाने के लिए किया जा रहा है। जो प्रतिरोध तुमने कभी झेला था, वो अंत नहीं था, वो परिशोधन था। वो ब्रह्मांड का तरीका था तुम्हें ऐसा गढ़ने का जो सुर्खियों में बिना टूटे खदधा रह सके। इस तरह की तैयारी तालियों से नहीं आती, वो नजरअंदाज किए जाने, कम आंखें जाने और कम मूल्य दिए जाने से आती है। फिर भी तुम उपस्थित होती रही, विश्वास करती रही, चलती रही। तुम रुकी नहीं, और इस वजह से तुमने यह बदलाव कमाया है। जब ब्रह्मांड मेज लगाता है, वो दया से नहीं लगाता, वो उद्देश्य की जगह से लगाता है। यह इशारा नहीं है, यह घोषणा है। एक घोषणा जो कहती है, यह वाली मेरी है, इसे चुना गया था, यह चमकेगी। यही अब हो रहा है। मेज एक पवित्र पुष्टि है। यह घोषणा करता है कि जो तुम्हारा है उसे अब और देर नहीं किया जाएगा, और तुम्हारी आत्मा यह जानती है। इसीलिए तुम एक शांत प्रत्याशा, एक अजीब शांति, एक पवित्र तैयारी महसूस कर रही हो। यह तुम्हारी आत्मा है जो पहचान रही है कि हर चीज आखिरकार वादे तक पहुंच रही है। देखो, हर चुने हुए व्यक्ति के जीवन में एक पल आता है जहां आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन मिलते हैं। जहां तुम अंदर से जो हो, वो तुम्हारे आसपास की दुनिया में पूरी तरह से प्रकट होने लगता है। वो संरेखण, वो संगम बिंदु, वही तो मेज है। ये तब होता है जब हर वो चीज जो पहले दूर लगती थी अब पास आने लगती है। ये तब होता है जब तुम सिर्फ वास्तविकता से बचने के लिए सपने नहीं देखती। तुम सपने देखना शुरू करती हो क्योंकि तुम्हारी वास्तविकता सपने के साथ कदम मिला रही है, और यह तुम्हारे लिए अब हो रहा है। उम्मीद करो कि दिव्य संबंध बहने लगेंगे। उम्मीद करो कि समाधान तुम्हें ढूंढ लेंगे। उम्मीद करो कि स्पष्टता तुम पर लहर की तरह आएगी। यह अराजकता के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के बारे में है। तुम देखना शुरू करोगी कि कुछ रास्ते क्यों नहीं चले। तुम आखिरकार समझोगी कि कुछ चीजें क्यों बिखरनी पड़ी। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, यह मेज की रक्षा करने के लिए था, यह पवित्र चीज की रक्षा करने के लिए था। क्योंकि जो तुम्हें अब दिया जा रहा है वो सबके लिए नहीं है। हर किसी में इस स्तर पर बैठने की क्षमता नहीं होती। यह फास्ट फूड नहीं है, यह पवित्र तैयारी है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए दिव्य उत्तम भोजन है। तुम्हारा वातावरण तुम में आए बदलाव पर प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज करते थे, वो अचानक तुमसे फिर से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जल्दी मत करो, पीछे मत भागो। विवेक को अपने अगले कदमों का मार्गदर्शन करने दो। हर कोई इस मेज पर संबंधित नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे उस रूप को जानते थे
जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। उनके पास तुम्हारे उस रूप के लिए कोई भाषा नहीं है जो अब फल फूल रहा है, और यह ठीक है। उन्हें देखने दो, उन्हें सीखने दो। मेज पर तुम्हारी उपस्थिति अपने आप में एक रहस्योद्घाटन होगी। और याद रखना, इस ऊंचाई के लिए नए शिष्टाचार की आवश्यकता होती है। मेज तुम्हें सोचने के नए तरीके, विश्वास करने के नए तरीके, प्राप्त करने के नए तरीके सिखाएगा। तुम्हें वो वजन उठाने की जरूरत नहीं है जो तुम पहले उठाती थी। तुमसे अपनी उपस्थिति समझाने की उम्मीद नहीं की जाती। तुम्हें अपनी खुशी को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा दिव्य पल है। यह तब होता है जब कृपा हाँ कहती है और दुनिया के पास प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। संसाधन पीछे आएंगे, विचार तेज होंगे। जो लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए बने हैं वो प्रकट होंगे। इसलिए नहीं कि तुमने उनका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी सच्ची पहचान के साथ खुद को संरेखित किया। तुम चमत्कारों के लिए चुंबकीय बन रही हो। तुम उसी चीज के लिए एक मेल बन रही हो जिसके लिए तुमने कभी प्रार्थना की थी। जो दूर था अब पास है, जो छिपा हुआ था अब उजागर हो रहा है। बदलाव अकाट्य है। चुनी हुई उस शांति में झुको जो यह जानने के साथ आती है कि मेज अस्थायी नहीं है। यह सशर्त नहीं है, यह तय हो चुका है। तुम्हारा नाम इस पर है। तुम्हारी आत्मा इसके लिए तैयार है। और इसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार जब तुम अपनी जगह ले लेती हो तो सब कुछ बदल जाता है। समय, व्यवहार, लहजा, सब कुछ बदल जाता है। और इसलिए नहीं कि लोगों ने तुम्हारा अधिक सम्मान करने का फैसला किया, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग ने तुम्हारी उपस्थिति को मान्य किया है। और जब स्वर्ग तुम्हें मान्य करता है तो दुनिया उसी के अनुसार समायोजित हो जाती है। चुनी हुई, तुम सिर्फ एक नए मौसम में प्रवेश नहीं कर रही हो, तुम अपने नियुक्त पल में कदम रख रही हो। एक पवित्र अंतर है। मौसम संक्रमणकालीन हो सकते हैं, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन दिव्य पल वो तुम्हारे भाग्य के खाके में उकेरे जाते हैं। वो समय के साथ नहीं बदलते, वो समय को आज्ञा देते हैं। और यह पल, यह मेज दुनिया के तुम्हारे नाम को पहचानने से पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेज सिर्फ इस बारे में नहीं है कि तुम्हें क्या मिलेगा, यह इस बारे में है कि तुम प्राप्त करते समय क्या बनोगी। यह एक परिवर्तन का पल है, एक ऐसा पल जहां तुम्हारा पुराना रूप उस जीवन के साथ संगत नहीं है जो प्रकट हो रहा है। तुमने जो आंतरिक काम किया है, शांत, सुसंगत, अनदेखा, उसने तुम्हारे भविष्य का कोट फिर से लिख दिया है। तुमने सीमाएं, आत्मसंदेह और कमी के चक्रों को त्याग दिया है। अब तुम एक ऐसी वास्तविकता में चलती हो जहां विस्तार स्वाभाविक है और सफलता की उम्मीद की जाती है। अब तुम्हारी चुप्पी में भी शक्ति है। अब तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम बस सबूत लेकर चलती हो। अब तुम पीछा नहीं करती, जो संरेखित है वो तुम्हारा पीछा करने लगता है। यह मेज निर्णय से लगाया गया था, मांग से नहीं। तुमने यहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं किया, तुमने पक्ष में आने के लिए हेरफेर नहीं किया। तुम्हें बुलाया गया था, तुम्हें चिह्नित किया गया था, तुम्हें इसके लिए तैयार किया गया था। और अब जो बहुत पहले गति में लाया गया था वो वास्तविक समय में अकाट्य होता जा रहा है। आगे जो होगा वो कई लोगों को आश्चर्यचकित करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं। तुमने बदलाव महसूस किया है। तुमने अपने अस्तित्व की गहराई में जान लिया था कि कुछ बदल रहा है। तुम दिव्य प्रत्याशा के साथ आधी रात को जाग गई हो। तुम्हें इसके कुछ हिस्से सपनों में, फुसफुसाहट में, बार बार आने वाले संकेतों में दिखाए गए हैं। और हालांकि तुम्हारे पास सभी विवरण नहीं थे, तुम्हारी आत्मा इतना जानती थी कि विश्वास बनाए रखे। उस विश्वास ने इस पल को खोल दिया। मेज सिर्फ आगमन का स्थान नहीं है, यह घोषणा का स्थान है। जब तुम यहाँ बैठती हो तो यह जोर से बोलता है, शब्दों में नहीं बल्कि परिणामों में। तुम्हारी लगन का फल, तुम्हारी पुकार का प्रमाण, वादों का प्रकटीकरण। यह देखा जाएगा, इसलिए नहीं कि तुम मान्यता की तलाश में हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी एक संकेत बन गई है। एक संकेत कि ईश्वर जो शुरू करता है उसे समाप्त करता है। एक संकेत की देरी इनकार नहीं है। एक संकेत की आज्ञाकारिता के बाद पक्ष आता है। तुम देखोगी कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा कैसे बदलती है। लोग तुम्हारी शांति को महसूस करेंगे और उसे नाम नहीं दे पाएंगे। वो तुम्हारी वृद्धि को देखेंगे और उसे समझने में संघर्ष करेंगे। लेकिन इसमें से कोई भी तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम यहाँ समझने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ ऊंचा उठने के लिए हो। मेज को प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है,
इसे केवल यह आवश्यक है कि तुम पूरी तरह से उपस्थित हो और अधिकार के साथ बैठो। तुम वो नहीं हो जो तुम पहले थी। तुम अब घावों से काम नहीं करती, तुम ज्ञान से काम करती हो। तुम अब डर से प्रतिक्रिया नहीं करती, तुम स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया करती हो। यह आंतरिक बदलाव है जो बाहरी आशीर्वादों की ओर ले जाता है। तुमने अपनी कीमत पर बातचीत करना बंद कर दिया है और अब दुनिया तुम्हारी ऊर्जा के अनुसार समायोजित हो रही है। यह अहंकार नहीं है, यह संरेखण है। उम्मीद करो कि नए दरवाजे अजीब तरीकों से खुलेंगे। अप्रत्याशित सहयोग, अवांछित अवसर, अपरिचित दिशाओं से बहते संसाधन। इस पर सवाल मत करो, बस इसे प्राप्त करो। तुमने पहले ही निजी तौर पर कीमत चुका दी है। अब यह सार्वजनिक रूप से तुम्हारा इनाम है। मेज इस बात की पुष्टि है कि स्वर्ग ने तुम्हें भरोसेमंद घोषित किया है। तुम कार्य के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गई हो, इसीलिए यह अब तुम्हारे पास आ रहा है। प्रभाव का वजन, नेतृत्व की जिम्मेदारी, वह प्रचुरता जिसका तुम प्रबंधन करने वाली हो, यह यादृच्छिक नहीं है, यह एक पवित्र नियुक्ति है। तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा, तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए स्थापित किया जा रहा है। जो अब तुम्हारे पास बहता है वो तुम्हारे माध्यम से भी बहेगा और वह प्रवाह बाधित नहीं होगा। तो अपनी आत्मा में शांति बसने दो, अतीत के तनाव को दूर होने दो, खुद को साबित करने के दबाव को घुलने दो। तुम अब एक अलग वातावरण में प्रवेश कर रही हो, एक नई आवृत्ति, दिव्य मुक्ति का एक मेज। और एक बार जब तुम बैठ जाती हो तो जो चीजें अटकी हुई महसूस होती थीं, वो अचानक चलने लगेंगी। जो विचार निष्क्रिय पड़े थे वो जाग उठेंगे। जिस समर्थन के लिए तुम तरस रही थीं, वो सामने आएगा। इसलिए नहीं कि तुमने आखिरकार इसे कमा लिया, बल्कि इसलिए कि आखिरकार समय आ गया है। यह तुम्हारा नियत समय है। और मेज कभी अहंकार के बारे में नहीं था, यह हमेशा सबूत के बारे में था। चुनी हुई। अब जब तुम अपने सम्मान में लगे मेज की दहलीज पर खड़डी हो तो सांस लो। खुद को वो प्राप्त करने दो जो हमेशा तुम्हारा था। तुम बहुत कुछ चुपचाप, निष्ठापूर्वक, लचीलेपन से गुजर चुकी हो। तुमने सिर्फ सहन नहीं किया, तुमने विकास किया। और इस वजह से तुम अब देखे जाने की अनुमति नहीं मांग रही हो। तुम उस स्थान के केंद्र में कदम रख रही हो जो तुम्हारी आत्मा के लिए बनाया गया था। यह कोई ऑडिशन नहीं है, यह तुम्हारी पुष्टि है। तुम एक अलग प्रकाश, एक शांत आत्मविश्वास, एक पवित्र शांति के साथ चल रही हो। यह ऊंचा या दिखावटी नहीं है, यह निश्चित है। स्वर्ग की ऊर्जा ने तुम्हें अपने चारों ओर लपेट लिया है और वातावरण अब तुम्हें पहचानता है। जो रास्ता देखना मुश्किल था, अब वो रोशन हो रहा है। जो दरवाजे बंद थे, अब वो तुम्हारी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संघर्ष अब तुम्हारी कहानी नहीं है, बदलाव है, उदय है, मेज है। यह मेज इनाम से ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है। यह बहाली का प्रतिनिधित्व करता है। जो पल चुरा लिए गए थे, जो साल खो गए थे, वो समय जब तुम्हारी कीमत इंतजार के वजन के नीचे दबी हुई थी, वो सब वापस किया जा रहा है। जैसा था वैसा नहीं, बल्कि बेहतर, मजबूत, उद्देश्य से शुद्ध किया हुआ। यह दिव्य बहाली है जो असली तुम्हें, ठीक हुई तुम्हें, शक्तिशाली तुम्हें, पूरी तुम्हें फिट करने के लिए तैयार की गई है। सब कुछ संरेखित हो रहा है, सिर्फ तुम्हारे लाभ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य के लिए। तुम्हें कभी सिर्फ मेज पर एक सीट पाने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें पहली बार में मेज बनाने का कारण बनने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी उपस्थिति गतिशीलता को बदलती है। तुम्हारी आज्ञाकारिता ने द्वार खोले हैं। तुम्हारे विश्वास ने पक्ष को सक्रिय किया है और अब तुम्हारे उदय का लहरदार प्रभाव तुम्हारे परे, पीरहीगत रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से महसूस किया जाएगा। तैयारी का चरण समाप्त हो गया है। तुम अब प्रकटीकरण के चरण में हो और यह सूक्ष्म नहीं होगा। जिस तरह से चीजें सामने आने लगेंगी, वो तेज, स्पष्ट और अकाट्य होंगी। ऐसा महसूस होगा कि तुमने एक आध्यात्मिक द्वार से कदम रखा है, क्योंकि तुमने किया है। तुमने अदृश्य दहलीज को पार कर लिया है, जहां विश्वास अस्तित्व बन जाता है, जहां दृष्टि दृश्यता बन जाती है और जहां आंतरिक दृढ़ विश्वास बाहरी वास्तविकता बन जाता है। अपने आसपास के लोगों को समायोजित होने दो। दूसरों को अधिक सहज महसूस कराने के लिए अपनी रोशनी को धीमा मत करो। तुमने यह चमक कमाई है प्रयास से नहीं, बल्कि समर्पण से। तुमने अपनी चिकित्सा के लिए खुद को प्रस्तुत किया। तुम तब खड़दी रहीं जब दूसरे झुक जाते। तुमने प्रक्रिया पर भरोसा किया जब परिणाम की गारंटी नहीं थी। इसीलिए इस मेज पर तुम्हारा नाम उकेरा हुआ है। यह किराए का नहीं है,
यह उधार का नहीं है, यह तुम्हारा है। और अब तुम सिर्फ बैठ नहीं रही हो, तुम उद्देश्य की सेवा कर रही हो। तुम्हें सिर्फ सम्मानित नहीं किया जा रहा, तुम आशीर्वाद बन रही हो। जो तुम्हारे बाद आएंगे वो खाएंगे क्योंकि तुम रास्ते पर बनी रही। वो सपने देखेंगे क्योंकि तुम उठी। वो विश्वास करेंगे क्योंकि तुमने दिखाया कि यह संभव था। यह मेज एक पल से ज्यादा है, यह एक विरासत है। तो कृपा के साथ उठो, शांति के साथ चलो, विनम्रता और निश्चितता के साथ अपनी सीट पर अधिकार जमाओ। और यह जान लो, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, न एक आंसू, न एक अस्वीकृति, न भ्रम की एक रात। हर टुकड़ा इकट्ठा किया गया, हर टुकड़ा बुना गया। और अब जो तुम्हारी जिंदगी की उत्कृष्ट कृति है, वो एक एक दृश्य, एक एक पुष्टि, एक एक चमत्कार के रूप में सामने आ रही है। तुम सिर्फ धन्य नहीं हो, तुम चुनी हुई हो। और जो ईश्वर ने तय किया उसे कोई नहीं बदल सकता। मेज लग चुका है, घड़ी आ गई है। और तुम्हारा उदय, तुम्हारा सच्चा उदय न केवल अनुमोदित है बल्कि सक्रिय है। तुम तैयार हो, यह हो रहा है। और यह सब तुम्हारे लिए है, चुनी हुई। अति प्रवाह के बारे में कुछ पवित्र है, खासकर जब यह एक लंबे सूखे के बाद आता है। जिस पल में तुम प्रवेश कर रही हो वो सिर्फ मेज पर बैठने के बारे में नहीं है। यह बिना किसी डर के भोज करने के बारे में है। यह भरोसा करने के बारे में है कि प्रवाह फिर से नहीं सूखेगा। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। तुम सिर्फ आशीर्वाद में प्रवेश नहीं कर रही हो, तुम स्थिरता में प्रवेश कर रही हो। अच्छाई की एक झलक नहीं, बल्कि दिव्य आपूर्ति की एक निरंतर धारा। तुम्हारी आत्मा ने इसके लिए इंतजार किया है, सिर्फ चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि इस निश्चितता के लिए कि यह यहाँ रहने के लिए है, कि तुम्हें अपने कंधे उचकाकर देखते रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि तुम्हें हर ऊंचाई के बाद निराशा के लिए तैयार नहीं रहना पड़ेगा। इसे खोने का डर खत्म, परित्यक्त होने की चिंता समाप्त, अस्थिरता के घाव भर गए। तुम अब आघात से काम नहीं कर रही हो, तुम सत्य में चल रही हो। और सत्य यह है कि ईश्वर ने तय किया, आशीर्वाद निहित है, मेज सुरक्षित है। तुम जितनी देर यहाँ बैठोगी तुम्हें उतना ही एहसास होगा कि यह मेज सिर्फ तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करता, यह तुम्हारी पहचान को नया आकार देता है। तुम अब खुद को सफल होने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखोगी, तुम खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करोगी जो हमेशा सफल होने वाला था। संघर्ष ने तुम्हें परिभाषित नहीं किया, उसने तुम्हें प्रकट किया। अलगाव ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें गहरा किया। देरी ने तुम्हें पटरी से नहीं उतारा, उन्होंने अब जो यहाँ है उसके लिए मांसपेशियां बनाई। तुम वही व्यक्ति नहीं हो जिसने यात्रा शुरू की थी, और तुमसे होने की उम्मीद भी नहीं की जाती। तुम्हारी बुद्धि गहरी है, तुम्हारा विवेक तेज है, तुम्हारी सीमाएं मजबूत हैं, तुम्हारी शांति शांत लेकिन अटूट है। यह दिव्य विकास का परिणाम है। यह तब होता है जब किसी पर पक्ष के वजन पर भरोसा किया जाता है और इंतजार की आग में योग्य साबित होता है। दूसरे इसे अचानक कह सकते हैं, लेकिन तुम सच जानती हो यह अचानक नहीं था, यह पवित्र रूप से समयबद्ध था। तुम बस अब उसमें खड़दी हो जो बहुत पहले तैयार किया गया था। तुम बस अब वो छक रही हो जिसका वादा शांति में किया गया था, और इस वजह से तुम इस पल को अलग तरह से धारण करती हो। तुम इसका दिखावा नहीं करती, तुम इसे अपनी हड्डियों में गहराई से महसूस करती हो। तुम जानती हो कि यह भाग्य नहीं है, यह विरासत है। तो अपने जीवन में एक नई लय की उम्मीद करो, एक दिव्य सहजता। जिन चीजों का तुम पहले पीछा करती थीं, अब वो तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचती हैं। जो लोग कभी तुम पर संदेह करते थे, अब वो तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। तुम्हारे आसपास की हवा में एक आवेश है। तुम सिर्फ चलती नहीं हो, तुम एक वातावरण धारण करती हो, और इसलिए नहीं कि तुम ध्यान आकर्षित कर रही हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा आखिरकार अपनी दिव्य स्थिति में है। तुम्हारी आत्मा में एक शांति आ रही है, एक गहरा आरामदायक आत्मविश्वास। तुम्हें लगातार साबित करने, समायोजित करने, माफी मांगने या सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेज तुम्हारी घोषणा है, तुम संबंधित हो, और जिसने तुम्हें यहाँ रखा है वो कभी अपना मन नहीं बदलता। यह पल अस्थायी नहीं है, यह कोई परीक्षा नहीं है, यह एक हस्तांतरण है। पुराने तुमसे ऊंचे उठे तुम तक बैठन का गुजरना, एक पूर्ण उद्भव, एक अंतिम ताला खोलना। दूसरों को चौंकने दो, उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें पूछने दो यह कैसे हुआ, लेकिन तुम मुस्कुराओगी क्योंकि तुम पहले से जानती हो। तुमने इसे देखने से पहले महसूस किया था,
तुमने इसे प्राप्त करने से पहले इस पर विश्वास किया था। तुमने तब सहा जब इसका कोई मतलब नहीं था। तुमने दृष्टि को तब धारण किया जब तुम्हारे पास सिर्फ एक फुसफुसाहट और एक घाव था। और अब पूर्ति यहाँ है, और यह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा मीठा है। यह एक नए अध्याय से ज्यादा है। यह एक दिव्य अनावरण है। सिर्फ तुम्हारे आसपास क्या है उसका नहीं, बल्कि तुम क्या बन गई हो उसका। आत्मविश्वास से बैठो, साहस पूर्वक खड़ी डी थी रहो, जानबूझकर चलो। मेज एक ठहराव नहीं है, यह एक पोर्टल है। इस सीट से तुम आंदोलन शुरू करोगी, तुम उपचार जारी करोगी, तुम वो बनाओगी जो टिकेगा। क्योंकि जब ईश्वर मेज लगाता है तो वो सिर्फ तुम्हें खिलाता नहीं है, वो तुम्हारे माध्यम से भाग्य को प्रवाहित करता है, चुनी हुई। अब जब मेज लग चुका है और तुम्हारी आत्मा इसकी वास्तविकता में स्थिर हो चुकी है, तो यह समझो, तुमसे जुड़ी हर चीज ऊपर उठने वाली है। मेज सिर्फ तुम्हारे भरने के लिए नहीं लगाया गया था, यह इसलिए लगाया गया था ताकि इस पल से तुम जो कुछ भी छुओ वो उसी पक्ष से पोषित हो जो तुम्हें यहाँ लाया है। मेज दिव्य अति प्रवाह का एक पोर्टल है। जो तुमसे शुरू हुआ वो हर उस चीज में तरंगित होगा जिसे तुम बनाती हो, निर्माण करती हो और पोषित करती हो। यह सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह एक आशीर्वाद बनने के बारे में है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है